समस्त सुधीजनों को सादर नमन। मैंने एक दिन पहले महाभारत में विदेशी जातियों का भारतीयकरण प्रश्न चिन्हांकित इस शीर्षक के साथ एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से आर्य धर्म के अंतर्गत, आर्य संस्कृति के अंतर्गत जो भारत में रहने वाली विभिन्न जनजातियां हैं तथा भारत के बाहर के आधुनिक भूगोल की दृष्टि से भारत के बाहर के देशों से आकर के बस गए, जो मद्र यवन या ग्रीक, शक, काम्बोज, हूण आदि जाति के लोग हैं, उनको भारतीय समाज में खपाने का प्रयास किया गया और इस दृष्टि से कतिपय राजाओं का कार्य उल्लेखनीय माना गया। उसमें इस पूरे प्रसंग में जो चर्चा होती है उसमें मांधाता का नाम आता है, पर अन्य भी राजा हैं और ऐसे राजाओं का एक पूरा वर्णन इतिहास बोध के साथ महाभारत में दो स्थानों पर आता है, जिसको षोडश राजोपाख्यान कहते हैं। षोडश राजोपाख्यान अर्थात 16 राजाओं का उपाख्यान या कथा। यह एक प्रकार से हमारी परंपरा में इतिहास को संजोने की एक पद्धति है और 16 राजाओं का एक साथ चरित गाया जाता है। महाभारत में भीष्म पर्व में युधिष्ठिर को समझाने के लिए श्री कृष्ण जो चर्चा करते हैं उसमें यह प्रसंग आता है। और यही प्रसंग महाभारत में द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध के अंतर्गत अध्याय 55 से आरंभ होता है, 56 से 71 तक यह चलता है। 16 राजाओं की कथा महाभारत में शांति पर्व में भी यह आता है, अध्याय 29 में आरंभ होता है, आगे के अध्यायों तक चलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि यह पूरा प्रसंग महाभारत में प्रक्षिप्त है और यह भीष्म पर्व में गुप्तकाल में जोड़ा गया है। द्रोण पर्व में तो इसकी पुनरावृत्ति हो गई है, क्योंकि लगभग वही सामग्री, वही शब्दावली जो जो शांति पर्व में आ चुकी है वह द्रोण पर्व में आती है। पर यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। अग्रवाल जी के अनुसार यह गुप्त काल में जोड़ा गया और इसमें 16 राजाओं का इतिहास है और इस 16 राजाओं के इतिहास को एक शोक काव्य के रूप में बंदी चारण मागध गाया करते थे, ऐसा अग्रवाल जी बताते हैं। गुप्त काल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित हुई कि पुराने राजाओं की कथाएं गा गा करके सुनाई जाए कि ऐसे ऐसे राजा हुए, वे अब नहीं रहे, वे गुजर गए, ऐसा वर्णन इसमें होता है। इसलिए यह शोक काव्य भी इसको कह सकते हैं। शोक काव्य की परंपरा संस्कृत में स्वतंत्र विधा के रूप में देखने को नहीं मिलती है। फारसी साहित्य में मरसिया बड़ी संपन्न विधा है और अत्यंत ही मार्मिक मरसिया काव्य फारसी में लिखे गए। उर्दू में भी मरसिया की या शोक काव्य की, शोक गीत की अच्छी परंपरा है। अंग्रेजी में इलेजी इसको कहते हैं। किसी की मृत्यु पर जो शोक गीत या कविता लिखी जाती है वह तात्कालिक होती है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। व्यक्ति विशेष से संबंधित शोकोद्गार तो यहाँ भी है, जो 16 राजाओं की कथा गाई जा रही है, पर इसका उद्देश्य शोक से उबारने का है। ऐसे ऐसे राजा लोग भी गुजर गए, तो मनुष्य जो है किसी की मृत्यु पर शोक न करे, यह संदेश देने के लिए ये कथाएं गाई जाती हैं। ऐसी परंपरा रही है। और अग्रवाल जी का कहना है कि किसी अत्यंत मेधावी कवि की रचना है जो महाभारत में सम्मिलित कर ली गई है। इसकी शैली और शब्दावली अत्यंत ही उदात्त है और किसी की मृत्यु पर शोक दूर करने के लिए इस प्रकार के षोडश राजोपाख्यान का पाठ किया जाता था। यह भी परंपरा भारत में रही है कि रईस लोग अपना मरसिया स्वयं पढ़वाते हैं, अपनी आसन्न मृत्यु पर विलाप किसी से करवा लेते हैं। राजस्थान में तो महिलाएं इसके लिए पेशेवर महिलाएं होती रही हैं, जिनको रुदाली कहा जाता है। और किसी की मृत्यु पर उसके सगे संबंधी यदि विलाप नहीं कर रहे हैं तो पेशेवर विलाप करने वालों को बुलाया जाता था।
उससे भी प्राचीन काल में चारण, मागध, बंदी, भाट ये कार्य किया करते थे कि वे उसकी मृत्यु पर शोक काव्य गाएं कि ऐसे ऐसे लोग गुजर गए हैं। तब इनकी मृत्यु पर भी शोक न किया जाए या शोक दूर करने का उपाय या काव्य बन जाता था। अग्रवाल जी के अनुसार ये बहुत ऊंचे स्वर में ये काव्य पढ़े जाते थे। उनसे वातावरण में ऐसी तरंगें उठती थी कि दुखी व्यक्ति के मनोभाव बदल जाते थे और उसकी शोक वृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए यह काव्य का पाठ बड़ा उपयोगी हुआ करता था। शांति पर्व में युधिष्ठिर शोक संतप्त हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका। युधिष्ठिर बार बार दुखी होते रहते हैं कि हमारे कारण इतने सारे कुल का विनाश हुआ, हजारों लाखों लोगों का संहार हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप बड़े भाई को समझाइए। ज्ञाति शोकाभिसंतप्तो धर्मराजा परंतपः एष शोकार्णवे मग्नस समाश्वासय माधव। 29वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं शांति पर्व में कि हे माधव, इनको ढांढस दिलाइए। ज्ञाति जनों या सगे संबंधियों के मृत्यु के शोक से ये बहुत संतप्त हैं। इनके शोक का आप शमन कराइए। तब श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन है, संप्रग्रह्य महाबाहुर्भुजम चंदन भूषितम शैलस्तंभोपम पमम शौरीर्वाचाभिविनोदयन्। श्री कृष्ण ने अपने हाथों में युधिष्ठिर का हाथ लिया। महाबाहु श्री कृष्ण ने चंदन से भूषित युधिष्ठिर का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी वाणी से उनका मनोविनोद करते हुए कहा। जब वे बोल रहे थे तो खिले हुए कमल के समान उनका मुख विकसित हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुरुष व्याघ्र, शोक मत करो। शोक शरीर को सुखाने वाला होता है। शोक करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी युद्ध में क्षत्रिय मारे जाते रहे हैं और स्वप्न में कोई चीज मिले, जागने पर वह नहीं मिलती, उसी प्रकार से वे लोग वापस नहीं मिल सकते हैं। इसलिए उनके निधन पर शोक करने का क्या लाभ होगा। सर्वे अभिमुखा शूरा विगता रणशोभिनः नैषाम कश्चित पृष्ठतो वापि पलायन वापि पातितः। इन पर शोक इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि संग्राम में प्रतिपक्षी का सामना करते हुए ये लोग रण में खेत हुए, रण में इनका निधन हुआ। किसी ने पीठ नहीं दिखाई, कोई भागता हुआ नहीं मारा गया, अपने प्राणों को इन्होंने त्यागा। इस महासंग्राम में शस्त्रपूत होकर वे स्वर्ग में चले गए, इसलिए उन पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में एक कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको इतिहास कहा गया है। पूरी भारतीय परंपरा में इतिहास वह है जो होता रहा है, होता आया है, होता रहेगा, उसको बताता है। काल की चक्राकार गति को, जाति स्मृतियों को सुरक्षित रखते हुए जो संजोता है, उसको इतिहास कहते हैं। आधुनिक हिस्ट्री के अर्थ में इतिहास शब्द को हमने अपना लिया है, पर वास्तव में इतिहास हमने इसी को माना जो हमारी संचित स्मृतियां हैं, जो निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। इससे कोई विशेष अंतर हमारे लिए नहीं कि अमुक तारीख को अमुक राजा का राज्याभिषेक हुआ, उसने इतने सन से इतने सन तक राज्य किया। जो याद करने लायक चीजें जिंदगी में काम आती हैं, वे इतिहास होती हैं हमारे लिए। इसलिए रामायण और महाभारत हमारे लिए इतिहास कहे गए। इन दोनों काव्यों को इतिहास कहा जाता है। तब पश्चिम को हमसे सीखना चाहिए कि सच्चा इतिहास क्या होता है। हमारे यहाँ इतिहास इसी को माना गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इतिहास बताता हूँ। बार बार इतिहास शब्द का प्रयोग रामायण और महाभारत में इसी अर्थ में आया है कि ये इतिहास है जो हम कह रहे हैं, ये कहा जाता रहेगा, कहा जाता रहा है, क्योंकि हमारे साथ चलेगा। अमुक प्रधानमंत्री ने अमुक सन से अमुक सन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला, इसको याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्यों याद रखेंगे? उनके लिए याद रखने लायक कुछ होगा तो याद रखेंगे।
लेकिन जो याद रखने लायक है उसको याद रखेंगे, वह इतिहास होगा। वो हमारे साथ चलेगा, हमारे लिए भरोसे का, आश्वासन का, संबल का वह आधार बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। एक संजय नाम के राजा हुए, उनका पुत्र अकाल मृत्यु से ग्रस्त होकर के निधन को प्राप्त हुआ। वो विलाप कर रहे थे, तब नारद आए और उन्होंने उनको 16 राजाओं का आख्यान सुनाया कि ऐसे ऐसे महारथी राजा लोग, बड़े पराक्रमी चक्रवर्ती राजा लोग, जिन्होंने इस देश पर शासन किया, एक छत्र, वे नहीं रहे, तो सभी को गुजर जाना है। पहली बार नारद के द्वारा राजा सृंजय को यह आख्यान सुनाया गया और अग्रवाल जी का मानना है कि नारद के मुंह से यह आख्यान सुनाया गया है। यह प्रसंग ही सूचित करता है कि भागवतों ने इस प्रकार के आख्यानों का पल्लवन किया। भागवत धर्म की परंपरा में इस प्रकार के आख्यान, जिनको कि इतिहास भी कहा गया है, उनको सुनाने की रीति विशेष रूप से संवर्धित की गई और प्रचलित हुई। नारद कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे कैसे राजा लोग नहीं रहे। वो 16 राजाओं की एक एक करके विशेषताएं बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इसमें विरुदावली भी है। एक एक राजा कितना प्रतापी था यह भी बताया गया है। पहले राजा आविवक्षित आवीक्षित मरुत हैं। आवीक्षित मरुत कहते हैं कि आवीक्षितम मरुत्तम में प्रथम संजय शुश्रुहि। आवीक्षित मरुत भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं राजन संजय। जब वो यज्ञ करते थे तो इंद्र, वरुण, बृहस्पति आदि आदि उनके यज्ञ में उपस्थित होते थे। शतक्रतु इंद्र से उन्होंने स्पर्धा की यज्ञ करके, और शक्र और बृहस्पति स्पृहा करते रह गए। इतने यज्ञ उन्होंने इस प्रकार से किए। अकृष्ट पच्चा विभवौ अकृष्ट अकृष्ट पच्चा पृथिवी विभवौ चैत्य मालिनी अवीक्षितस्य वै सत्रे विश्वे देवा सभासदः। चैत्यों से भरी हुई, पूजा स्थानों से भरी हुई पृथ्वी कृष्टपच्या थी उनके शासन काल में। ये सारी शब्दावली परवर्ती शब्दावली है। अकृष्टपच्या धरती के लिए विशेषण 12वीं के किरातार्जुनीयम में आता है। और बिना हल चलाए अपने आप जिसमें से वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फल फसलें उगती हैं, स्वयं जो फलती है, मनुष्यों को जो स्वयं अपनी उपज प्रदान करती रहती है, ऐसी धरती को अकृष्टपच्या कहते हैं। चैत्यों से भरी हुई अकृष्टपच्या धरती थी उनके राज्य में। देवता उनकी सभा में आकर के उपस्थित होते थे और सोमपान उनके यहाँ आकर के करते थे। ऐसे वे अवीक्षित मरुत भी निधन को प्राप्त हुए। दूसरे राजा सुहोत्र वैतिथिन हैं और नारद कहते हैं कि सुहोत्र वैतिथिन का भी निधन हुआ। सुहोत्र वैतिथिन के राज्य में यह बहुत ही आलंकारिक भाषा में वर्णन किया गया है। अग्रवाल जी ठीक कहते हैं कि यह कोई मजा हुआ कवि था और विरुदावली की भाषा का उसको अभ्यास था। तो यस्मई हिरण्यम ववृषे मघवा परिवत्सरम। वर्षा के काल में सोना बरसाते थे इंद्र उसके राज्य में। जैसे कि पानी नहीं बरस रहा है, सोना बरस रहा है, क्योंकि वर्षा होने पर धरती सोना फलती थी। अर्थात इतनी फसलें होती थी कि सोना ही सोना राज्य में हो जाता था। तो सत्य नामा वसुमती यम प्राप्यासी जनाधिप। वसुमती नाम चरितार्थ हो गया धरती का। धरती का एक पर्याय वसुमती है, वसुधन को कहते हैं। धन समृद्धि से जो युक्त हो, ऐसी यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तो यह वसुंधरा या वसुमती नाम धरती का चरितार्थ हुआ जब वो वैतिथिन राजा राज्य करते थे। सुहोत्र वैतिथिन उनका नाम था। और ऐसा लगता था कि जल की वर्षा नहीं हो रही है, मछलियां, कछुए, करकट, वृश्चिक आदि ये भी सोने के बरस रहे हैं, सब कुछ स्वर्णिम हो गया है। ऐसा
इंद्र का माहात्म्य उस राज्य में है। सोना बरसता था, कंचन बरसता था, यह मुहावरे में कहा गया है कि जैसे नदियों में मछलियां, कछुए आदि भी सोने के हो गए हैं, और सारा कुरुजांगल देश स्वर्णमय हो गया था जब उनका राज्य था। ऐसे वे वैतथिन राजा भी निधन को प्राप्त हुए, जो तुमसे अधिक प्रतापी थे, तुमसे अधिक पुण्यात्मा थे। इसलिए है संजय, तुम शोक मत करो। तीसरे राजा बृहद्रथ हैं। बृहद्रथ बृहद्रथ राजा का इतिहास में भी नाम आता है, और हो सकता है कि उनसे प्राचीन राजा हों। इनको अंग देश का राजा कहा गया है। तो ये कपोल कल्पनाएं तो नहीं है, राजा सचमुच में हुए हैं। इनके देशों के नाम हैं, इनके चरित्रों का वर्णन है। इतिहास, आधुनिक इतिहास यदि प्रमाणित नहीं कर पाया कि 16 राजा हुए, ये आधुनिक इतिहास की विफलता है। जिसको हम इतिहास कह रहे हैं सचमुच का, रामायण और महाभारत, उनकी विफलता नहीं है। उन्होंने तो सचमुच का इतिहास हमारे लिए बचा करके रखा है। आज का इतिहासकार यदि नहीं खोज पा रहा है तो यह उसका वैफल्य है। और इतिहास फिर किसी तरह से पीछे चलता चलता खोज पाता है तो मानना पड़ता है कि हाँ, सचमुच में ये हुए हैं। आधुनिक इतिहासकार विक्रमादित्य को कहते थे उज्जैनी में प्रथम शताब्दी ईसी पूर्व में विक्रमादित्य नहीं हुए। फिर पुरातात्विक प्रमाण मिलने लग गए तो मानना पड़ा कई इतिहासकारों को, आधुनिक इतिहासकारों को कि हाँ, राजा विक्रमादित्य तो हुए ईसा पूर्व में, और उनकी सील मिली या उनके अन्य प्रमाण मिले। जबकि संस्कृत के कवि बताते आ रहे थे कि राजा विक्रमादित्य हुए इतने हजार साल पहले, कलयुग वर्ष बताते हुए उनका इतिहास बताते आ रहे थे। तो हमारे लिए इतिहास था। आधुनिक इतिहास उसका प्रमाण यदि नहीं खोज पाता है तो यह उसकी दयनीयता हो सकती है, क्योंकि यह जो जनता परंपरा से हजार हजार सालों से अपनी स्मृतियों में जिसको संजो करके रखती है, वह नहीं हुआ है, ऐसा कहने वाला झूठा हो सकता है। तो विक्रमादित्य की कथाएं, उदयन की कथाएं, अनेक प्रतापी राजाओं की कथाएं जनता में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखी जाती रही हैं, चारणों मागधों बंदियों के द्वारा गाई जाती रही हैं। हमारा इतिहास को संजोने का यही तरीका रहा है। तो बृहद्रथ भी राजा हुए, ऐसे अंग देश के राजा बृहद्रथ बृहद्रथ भी चले गए थे, और सहस्रों सहस्रों श्वेत अश्वों से उन्होंने यज्ञ किया, सहस्रों सहस्रों हेम विभूषित कन्याओं का दान किया, इस प्रकार की दक्षिणाएं दी। और अंगदेश में उनका ऐसा प्रताप था, विष्णुपद नामक पहाड़ पर उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र स्वयं उपस्थित हुए उनके यज्ञ में, और जितना दान उन्होंने दिया है अपनी प्रजाओं को, ब्राह्मणों को, उतना दान देने वाला और कोई राजा नहीं होगा। न जातो जनिता चान्य प्रमाण यस्तत् प्रदास्यति, ऐसा कहा है। यदंग प्रददौ वित्तम सोम संस्थासु सप्तसु। जिस प्रकार से अंगदेश के राजा बृहद्रथ ने दान किया है, सचेन ममार संजय चतुर्भद्र तरस्तया, तुमसे जो चारों चतुरस्र रूप में अधिक श्रेष्ठ थे, वे बृहद्रथ भी नहीं रहे। इसलिए तुम भी शोक मत करो। चौथे राजा उसी नर देश के शिवी राजा हैं। शिवी राजा की पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। कुशीनर उनके देश का नाम है, और उशीनर भी उनको इसीलिए कहा जाता है। उनके दान की बड़ी महिमा है, उनके त्याग की बड़ी महिमा है। करुणाशील वो कितने थे, इसकी कथाएं हैं। बौद्ध साहित्य में भी आख्यान उनके मिलते हैं, पुराणों में मिलते हैं। कहते हैं कि कुशीनर देश के राजा शिवी भी चले गए। जब वे रथ पर चलते थे तो उनके रथ का घोष सारी पृथ्वी को गुंजा देता था। एक छत्र धरती पर उन्होंने राज्य किया। एक छत्राम महीम चक्रे जैत्रेणैक रथेन यः, विजयी रथ के द्वारा एक छत्र शासन में भारत देश की सारी पृथ्वी को उन्होंने स्थापित कर दिया। और जितनी गायें, जितने अश्व इस समय हैं हमारे समय में, नारद बताते हैं संजय राजा को, उतनी गायें उतने अश्व उन्होंने अपने समय में दान कर दिए थे। और ऐसा राजा, पृथ्वी की धुरी को जैसा उसने धारण किया है, वैसा धारण करने वाला
और कोई नहीं होगा, यह स्वयं प्रजापति को उनको देख करके लगता था। नोद्यंतारम धुरम यस्य कंचिन मैंने प्रजापति, न भूतम न भविष्यंतम सर्वराजसु भारत। वैसा राजा कोई दूसरा नहीं होगा। वो भी चले गए। ये चौथे राजा हुए शिबी। पांचवें राजा भरत हैं। भरत तो बहुत प्रसिद्ध है। अब इतिहास में प्रमाण नहीं मिलेगा कि भरत राजा हुए तो क्या किया जा सकता है। भारतवर्ष इस देश का नाम है। दुष्यंत के पुत्र थे। पूरी वंशावली तो पुराण देते हैं। कालिदास दुष्यंत की कथा लिखते हैं, भरत उनका पुत्र था यह बताते हैं। तो तुम अपना इतिहास लेके उसको सेंधते रहो। हमारे यहाँ एक इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि विराट है। और उस भरत की स्मृतियां तो है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी शकुंतला का पुत्र भरत हुआ। वैदिक साहित्य में जो शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ है उनमें इतिहास वर्णित है। तो श्रुति प्रमाण भी कह सकते हैं। तो भरतम चैव दोष्यंतिम मृतम संजय शुश्रुमा। भरत तो बड़े प्रतापी राजा हुए। दुष्यंत के पुत्र थे। चक्रवर्ती सम्राट वे हुए। वे भी नहीं रहे। तो दुष्यंत का पुत्र और शकुंतला का पुत्र ऐसा कहा गया। दुष्यंतिम शाकुंतलिम दोनों विशेषण भरत के लिए कहे गए हैं। जो दुष्यंत का पुत्र था और शकुंतला का पुत्र था। दुष्यंत और शकुंतला उसके माता पिता थे। महाभारत में दुष्यंत यह नाम मिलता है। कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत ऐसा कर दिया गया है। पर यह दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत महान धनुर्धर जो था, बहुत बड़ा धनुष हाथ में उठाए हुए सारे देश पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जिसने शासन किया। और यमुना के तट पर उसने अश्वमेध यज्ञ किया। सरस्वती के तट पर, गंगा के तट पर इतने इतने अश्वमेध यज्ञ उसने किए। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ उसने किए। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ उसने किए भरत ने। ऐसा भरत के संबंध में कहते हैं। और इतना बड़ा उसका कार्य था जिसका कि अनुगमन और कोई नहीं कर सकता है। कण्व के लिए उसने हजारों पद्म गायें दी। बड़ी संख्या बताते हैं। कण्व तो शकुंतला के धर्म पिता थे। इस प्रकार से भरत का वर्णन करते हैं। ये पांचवा राजा हुआ। छठे राजा दाशरथ ही राम है। दशरथ के पुत्र राम है। नारद कहते हैं कि दशरथ के पुत्र राम भी बड़े प्रतापी सम्राट थे। वे भी मर गए। मृतम दाशरथिम चैव मृतम शुश्रुम संजय योन्मकंपत वै नित्यम प्रजा पुत्रानि वौ रसान। ये सुंदर वर्णन किया है। पर रामोपाख्यान इसमें एक बार फिर आ गया है। 3 बार कम से कम महाभारत में राम की कथा आती है। द्रोण पर्व में तो ये जो 16 राजाओं की कथाएं हैं, इनको एक एक अलग अलग अध्याय में कर दिया गया है, किंचित विस्तार भी कर दिया गया है। यहाँ शांति पर्व में पूना के समीक्षित पाठ संस्करण में ये एक ही अध्याय में एक साथ हैं और इतना विस्तृत पाठ नहीं है, जो गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करणों में है। तो ये परंपरा इस प्रकार से संवर्धित होती चली जाती है कि जो चारण मागध बंदी हैं, वे उस राजा के प्रताप की कथा और कुछ विस्तारित करते हैं, ताकि और प्रभावित हों उसके गुणों को सुनकर के। और वो भी जब नहीं रहे तो मृत्यु पर क्या शोक किया जाए, यह मान करके शोक अपना त्याग दें। राम के राज्य का भी वर्णन इसमें किया गया है। अपने औरस पुत्रों की तरह प्रजाओं का वे पालन करते थे और पिता के समान थे सारी प्रजाओं के लिए। कोई विधवा नहीं स्त्री होती थी उनके राज्य में, कोई अनाथ नहीं थी स्त्री। काल वर्षाश्च पर्जन्या सस्यानि रसवंती च। समय पर वर्षा होती थी, रस भरी फसलें उगती थी। नित्यम सुभिक्षमेवासीत रामे राज्यम प्रशासति। नित्य ही सुभिक्ष था। भिक्षुकों को मनचाही भिक्षा सदैव मिलती रहती थी। प्राणिनो नापसु मज्जंती नानर्थे पावको दहत। जल में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती थी। जलने से किसी की मृत्यु नहीं होती थी। अकाल मृत्यु नहीं होती थी। न व्यालजम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासति। किसी को सर्प के काटने का डर नहीं होता था। और सारी प्रजाएं निरोग थी। हजारों हजारों लोग राम के बेटे की तरह रहे उनकी प्रजा में। और कोई विवाद कभी प्रजा के बीच नहीं हुआ।
स्त्रियों में कोई कलह नहीं हुआ। नित्य पुष्प फलाश्चैव पादपा निरुपद्रवा, सदैव पुष्प और फलों से लदे हुए पेड़ निरुपद्रव रहते थे। सर्वा द्रोण दुधा गाव रामे राज्यम प्रशासति, घड़े भर भर के गायें दूध दुहाती थी राम के राज्य में। द्रोण एक परिमाण है, उसका एक बड़ा पात्र था, उसको भी द्रोण या द्रोणी कहते थे। तो इतना बड़ा पात्र भर जाए, घड़ा भर जाए, इतना दूध गाय, हर एक गाय दुहाती थी। ऐसी घटोगनी भी गाय उसको कहा गया है, पूरा घड़ा भर जाए इतना दूध देने वाली। ऐसी संक्षेप में कथा बताते हैं कि वे ही राम 14 वर्ष तक वन में रहे, बड़े तपस्वी की तरह उन्होंने जीवन बिताया। उसके बाद जब वापस आए तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया, और श्यामो युवा लोहिताक्षो मत्त वारण विक्रम, श्याम वर्ण के लोहित नयन वाले मत्त वारण के समान पराक्रमी राम ने 10 वर्ष सहस्त्र राज्य किया, फिर वे भी निधन को प्राप्त हुए। इसलिए हे संजय, तुम शोक मत करो। ये छठे राजा दशरथ पुत्र राम का वर्णन है। 7वें राजा भगीरथ हुए। ये भी प्रसिद्ध है। भगीरथ की कथाएं पुराणों में अनेक आती हैं। भगीरथ ने ही गंगा को उतारा, अवतरण कराया भागीरथी, इसीलिए गंगा को कहा जाता है। 7वें राजा के रूप में भगीरथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगीरथम च राजानम ऋतम शुश्रुम संजय, हे संजय, भगीरथ राजा भी नहीं रहे। यस्येन्द्रो वितते यज्ञे सोमम पीत्वा मदोत्कट, इंद्र स्वयं उनके सोम यज्ञ में आकर उपस्थित हुए और सोम पीकर के मदमत्त हुए, और सहस्रों सहस्रों कन्याओं का स्वर्ण से विभूषित करके उन्होंने यज्ञ में दान किया। इतने इतने अश्वों का उन्होंने दान किया, गायों का दान किया। ऐसे राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर उतारा। गंगा भागीरथी तस्मात् उर्वशी यभवत्पुरा, भूरि दक्षिण इक्ष्वाकुम यजमानम भगीरथम। भूरि दक्षिण वो थे, बहुत अधिक प्रचुर दक्षिणा दान देने वाले थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ। और गंगा उनकी पुत्री बनकर के धरती पर आई। त्रिलोक पथगा गंगा दुहितृत्वमुपेयुषी, ऐसी गंगा भगीरथ की पुत्री भागीरथी कहलाई, उनके तपस्या के बल से धरती पर आई। ऐसे राजा भगीरथ भी नहीं रहे। ये 7वें राजा थे। 8वें राजा ऐलविल दिलीप हैं। ये रघुवंशी दिलीप से भिन्न है। ऐलविल दिलीप हैं, वे भी नहीं रहे, और उनके सत्कर्मों का वर्णन ज्ञानी जन करते आ रहे हैं। यस्य कर्माणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातयः, इमां वै वसु संपन्नां वसुधां वसुधातिपः, ददौ तस्मिन् महायज्ञे ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। वसु से संपन्न वसुधा को वसुधाधिप एलविल ने ब्राह्मणों को किस प्रकार से दान किया, और कितने बड़े यूप या यज्ञीय स्तंभ स्वर्ण के खड़े किए जाते थे उनके यज्ञों में। और चशाल, सोने का, यूप के चारों ओर जो छल्ला होता था उसको चशाल कहा गया है। यह भी, इन सभी उल्लेखों के आधार पर यह प्रसंग गुप्त काल में जिस तरह से याज्ञिक परंपराएं थी उनसे संबंधित माना जाता है। इसी में निष्क शब्द भी आ जाता है, जो कि गुप्त काल की मुद्रा प्राय रही है। महाभारत काल में मूलतः निष्क का प्रचलन नहीं था। तो यह सारे प्रमाणों से यह इतिहास तो संजोया जा रहा है, पर यह परवर्ती सूतमागध चारणों के द्वारा जो इतिहास गाया जाता रहा था वह जुड़ गया है, और उनकी कीर्ति गाथा इस प्रकार से गाई जाती है। ऐसे उग्र धनवा सत्यवादी दिलीप के दर्शन जिन्होंने किए वे भी स्वर्ग में पहुंचे। ऐसे दिलीप का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रय शब्दान जीरियन्ते दिलीपस्य निवेशने, स्वाध्याय घोषो ज्या घोषो दीयतामिति चैवही। 3 प्रकार की ध्वनियां, 3 प्रकार की आवाजें राजा दिलीप के राज्य में कभी भी थमती नहीं थीं। स्वाध्याय का घोष, वेद पाठ, वेद मंत्रों का घोष। ज्या घोष, धनुष की डोरी की टंकार की ध्वनि, आवाज। और दीयताम, दान दिया जाए, दान दिया जाए, ऐसा दान करने वाले राजा दिलीप की ओर से घोष। ये 3
तरह के स्वर थमते ही नहीं थे, निरंतर होते रहते थे उसके राज्य में। सचेन ममार संजय चतुर्भद्र तरस्तया, वह राजा दिलीप भी नहीं रहे, तो शोक मत करो। नवे राजा युवनाश्व पुत्र मानधाता है। युवनाश्व के पुत्र मानधाता कितने प्रतापी थे। मानधाता के प्रतापों का वर्णन तो पुराणों में बार बार किया गया है। युवनाश्व के पुत्र मानधाता थे और उनकी कथाएं पुराणों में जैसी बताई गई हैं, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और यम दृष्ट्वा पितुरुत्संगे शयानम देवरूपिणम अन्योन्यम अब्रुवन् देवा कमयम धास्यतीति वही। उनकी माता नहीं थी, पिता की गोद में शिशु के रूप में जब वो लेटे हुए थे, क्योंकि देवताओं ने मरुत के गर्भ से उनको उत्पन्न किया था, पिता के अंक में वो लेटे हुए थे, तब ये किसका दूध पिएगा, ऐसा देवताओं ने एक दूसरे से पूछा। तब इंद्र ने कहा कि माम धाता, मेरे अंगुली से यह दूध पिएगा, मैं इसको दूध पिलाऊंगा, ऐसा इंद्र ने कहा। मामेव धास्यति तेवम इंद्रो अप्य वपद्यत, यह मेरे हाथ से दूध पिएगा, मेरी उंगली से दूध पिएगा, ऐसा इंद्र ने कहा। तो माम धास्यति, ऐसा इंद्र ने कहा, इसलिए मानधाता उनका नाम पड़ा। तो मानधातेति ततश्च मानधातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतक्रतु, शतक्रतु के कारण, इस कथन के कारण उनका नाम मानधाता पड़ा। तब शतक्रतु इंद्र के हाथ से, उनकी अंजलि से दूध की धारा बह गई और मानधाता ने उसका पान किया। इंद्र के हाथों से दूध पीते हुए 12 दिनों में 12 वर्ष जैसा हृष्ट पुष्ट मानधाता दिखाई पड़ने लगा, वह परम प्रतापी सम्राट हुआ। इस प्रकार की कथाएं मानधाता के संबंध में बताई गई हैं। सारी प्रजाएं धर्मात्मा महात्मा के रूप में उनका स्मरण करती रही हैं और कितने कितने राजाओं को उन्होंने जीता, इनका वर्णन किया गया है। अंगारम ही नृपतिम मरुत मसितम गयम अंगम बृहद रथम चैव मानधाता समरे अजयत। जिन राजाओं का वर्णन इसमें आ चुका है उनके भी नाम दे दिए हैं। मानधाता इतने प्रतापी थे कि उन्होंने मरुत, गय और बृहद्रथ इन राजाओं को भी जीता। अंगार नामक राजा से जब उन्होंने युद्ध किया तो उनकी धनुष की टंकार से आसमान फट जाएगा ऐसा लगता था। यौवनाश्वो यदांगारम समरे समय योधयत विस्फारैर धनुषो देवा द्यौरवेदीति मेनिरे। उनके धनुष के विस्फार से द्युलोक फट पड़ेगा ऐसा लगता था। यतः सूर्य उदेति स्म यत्र च प्रतितिष्ठति सर्वम तद यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, यह सारा का सारा धरती का क्षेत्र मानधाता का राज्य का क्षेत्र है, ऐसा सब लोग मानते थे। इस प्रकार से अनेक अश्वमेध यज्ञों और राजसूय यज्ञों से उन्होंने यजन किया और इस प्रकार से स्वर्ण का दान किया। ऐसा वह मानधाता राजा भी नहीं रहा। ये 9वें राजा थे। 10वें राजा नहुष के पुत्र ययाति हैं। ययाति की भी अनेक कथाएं आती हैं। ययातिम नाहुषम चैव मृतम शुक्षुम संजय, नहुष के पुत्र ययाति भी नहीं रहे, है संजय, जिन्होंने सारी पृथ्वी पर सागर के तटों तक राज्य किया और देवेंद्र को संतर्पित किया, दैत्यों को पराजित किया और यदुद्रुहि यदुद्रुहि पुरु आदि अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके पत्नी के साथ जो वानप्रस्थ हुए अंत में, ऐसे नहुष पुत्र ययाति भी नहीं रहे। ये 10वें राजा थे। 11वें राजा नाभाग पुत्र अम्बरीश हैं। अम्बरीश की भी पुराणों में बहुत कथाएं आती हैं। भागवत धर्म में तो विष्णु के परम भक्त के रूप में फिर उनका वर्णन आता है और धर्म के इस रक्षक के रूप में वर्णन अम्बरीश का किया जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने धर्म कार्य किए, उस प्रकार के धर्म कार्य न कोई पहले कर सका न आगे करेगा, ऐसा कहते हैं।
और इस प्रकार से अश्वमेध और राजसूय यज्ञ उन्होंने किए, वे भी नहीं रहे। 12वें राजा चित्ररथ के पुत्र शशबिंदु हैं, शशबिंदु भी नहीं रहे। नारद कहते हैं उनके सहस्रों भार्याएं थी, हजारों पुत्र थे, और हिरण्य या सोने से लदी हुई सहस्रों कन्याओं का उन्होंने दान किया। इस प्रकार से वे राजा भी नहीं रहे। 13वें राजा अमूर्त रय के पुत्र गय हैं, और गय का नाम पहले भी आ चुका है। 100 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ किए, और अग्नि ने उनको वर दिया कि तुम्हारी धर्म में अक्षय श्रद्धा होगी, यज्ञ तुम इसी प्रकार से करते रहोगे। अग्नि से सारी कामनाओं को उन्होंने प्राप्त किया, और दर्श पौर्णमास यज्ञ उन्होंने किया, चातुर्मास उन्होंने किया। इसी प्रकार से गायों का दान किया, पितरों का तर्पण किया। वे भी राजा नहीं रहे। यह 13वें राजा गए थे, अमूर्तरय के पुत्र। 14वें राजा संकृति के पुत्र रंतिदेव हैं। रंतिदेव का अनेकत्र वर्णन आता है। कालिदास ने भी मेघदूत में रंतिदेव के यज्ञ का वर्णन किया है। कवालंबजाम मानयिष्यन् स्रोतो मूर्तिया भुवि परिणताम रंतिदेवस्य कीर्तिम। रंतिदेव ने अपने यज्ञ में इतनी गायों का आलंबन किया कि उनसे नदी बह उठी। यह पुराणों में भी वर्णन आता है, महाभारत में भी इसकी कथा अन्यत्र भी आती है। यह संकृति के पुत्र रंतिदेव थे, और उन्होंने इंद्र का आराधन किया, विशाल यज्ञ किया, और इसी प्रकार से गवालंबन या गायों की बलि उन्होंने दी यज्ञ में। चर्म राशि से महानदी बनी, जिसको कि चंबल कहा जाता है। चर्म से बहने के कारण इसको चर्मणवती कहा गया। यहाँ पर निष्क शब्द का प्रयोग आया है स्वर्ण मुद्रा के लिए। ब्राह्मणों को उन्होंने हजारों हजारों निष्क दान किए या स्वर्ण मुद्राएं दान की। इसी प्रकार से संकृति के पुत्र रंतिदेव के कर्म का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और किस प्रकार से ब्राह्मणों का सम्मर्द होता था उनसे दान लेने के लिए, इसका वर्णन किया गया है। 15वें राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर का वर्णन किया गया है। सगर के ही पुत्र थे 60,000, जो सगर के अश्वमेध में जो इंद्र ने अश्व चुरा लिया था, उसको खोजने के लिए पाताल तक गए थे, और फिर उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की। तो यह सगर का वर्णन है। सगरम च महात्मानं मृतम शुश्रुम संजय। महात्मा सगर भी नहीं रहे, जिनके कि 60,000 पुत्र निधन को प्राप्त हुए थे। उनके निधन के पश्चात अनुगमन उन्होंने किया, पर उनके राज्य में एक छत्र पृथ्वी पर उनका शासन था, और इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञों से उन्होंने तृप्त किया। देवताओं को, जिनके आदेश से सारी पृथ्वी को खोद डाला उनके 60,000 पुत्रों ने, उन्हीं के नाम के कारण यह समुद्र जो है सागर कहलाया। धरती को जो खोदा, उसमें जो फिर जल प्रवाहित हुआ, उससे सागर बना, इसलिए समुद्र को सागर कहते हैं। ऐसे प्रतापी राजा सगर भी नहीं रहे। 16वें राजा वेन के पुत्र पृथु हैं। यह प्रसिद्ध कथा है पृथु की भी, महाभारत और पुराणों में आती है। राजानम च पृथुम वैन्यम मृतम शुश्रुम संजय। वेन के पुत्र पृथु भी नहीं रहे, और महर्षियों ने उनका अभिषेक किया था। यह सारे लोकों का प्रथन करेगा, विस्तार करेगा, अपनी कीर्ति का इनमें विस्तार करेगा, और उनको प्रथित बनाएगा, प्रसिद्ध करेगा। इसलिए पृथु उनकी संज्ञा है, उनका नाम हुआ। क्षताच्च न स्त्रायतीति स तस्मात् क्षत्रिय स्मृतः। उन्हीं के कारण क्षत्रिय नाम सार्थक हुआ, जो क्षति से, हानि से, अनिष्ट से प्रजाओं की रक्षा करता है।
क्षत से जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। यही निरुक्ति कालिदास ने भी स्वीकृत की है महाभारत के ही आधार पर। तो क्षत्रिय नाम ही उनसे सार्थक हुआ ऐसा कहते हैं। तो सचमुच में ये क्षत्रिय हैं क्योंकि हमको क्षति से इन्होंने बचाया है, ऐसी प्रजाएं जनता कहती थी। यह बहुत मुहावरेदार भाषा में पृथु के राज्य का वर्णन किया गया है। अकृष्ट पच्चा पृथ्वी पुटके पुटके मधु सर्वा द्रोण दुधा गावो वैन्यस्य आसीत प्रशासतः। इसी प्रकार की शब्दावली पहले भी आ चुकी है। तो ये एक सेठ शब्दावली थी जो राजा का, प्रतापी राजा का वर्णन करते हुए मागध भाट बंदी लोग प्रयुक्त किया करते थे। अकृष्ट पक्ष थी धरती, पुट पुट में मधु था, हर पत्ते से बनाए हुए दोने में मधु था, और घड़े भर गायें दूध दुहाती थी। अरोगा सर्व सिद्धार्था मनुष्य अकुतो भया। सारे मनुष्य निरोग थे, सर्व सिद्धियां उनको प्राप्त थी, अकुतो भय वे थे। ये सब मुहावरे हैं। अकुतो भय संस्कृत में अच्छा मुहावरा है। सारी कामनाएं उनकी पूरी थी। आपा संस्तंभिरे यस्य समुद्रस्य ये आसतः। जब वे समुद्र की ओर जाते तो नदियां उनका रास्ता छोड़ देती थी, उनका रास्ता नहीं रोकती थी। सरितश्चानुदीर्यंत ध्वजभंगश्च नाभवत्। सरिताएं जगह बना देती थी उनके लिए, उनका ध्वजभंग कभी नहीं होता था। ऐसा महामख अश्वमेध में उन्होंने इसी प्रकार से यज्ञ करते हुए दान किए। ऐसे यह 16वें राजा जो वेन के पुत्र पृथु हैं, वे भी काल कवलित हो गए। तो यह आख्यान इस प्रकार से 16 राजाओं की प्रशस्तियों का सुनाया जाता रहा है। इसमें 16 राजाओं का स्मरण किया जाता है और यह परंपरा रही है। यह जो एक इतिहास को कथागान के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा है, उसका यह एक नमूना महाभारत में हमारे सामने महाभारत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि प्राचीन जो शोक काव्य की परंपरा है, हमारी दृष्टि से जो शोक काव्य हो सकता है कि शोक से उबरने के लिए जो काव्य प्रस्तुत किया जाता है, उसके काव्य का, उस प्रकार के काव्य का यह एक उदाहरण भी है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं आज का समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।